हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू यूट्यूब चैनल एंगर एएस। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे एलआईसी एडीओ मेंस 2023 के बारे में। आज की वीडियो में आपको सेल्फ गिवन एग्जाम एनालिसिस देने वाला कि किस तरह का पेपर था, कितना कट ऑफ जा सकता है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। उसके पहले अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, इसको जरूर से ज्वाइन करिए। इसमें मैं सारे वीडियोस को लिंक शेयर करता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। कल जो है काफी लेट हो चुका था, इसी कारण जो मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया और कुछ जो है मैं रिग्रेट भी कर रहा था कि मेरे कम अटेम्प्ट हो पाए। इसी वजह से भी मुझे जो है वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि ऑलरेडी एलआईसी एडीओ में जो सिलेक्टेड है कैंडिडेट, उन्होंने कुछ अपना एक स्पेसिफिक नंबर बताया था कि इतने अगर आपके स्कोर आए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो मेरे उससे कम ही अटेम्प्ट हो पाए थे, तो मुझे लग रहा था कि इतना मेहनत करने के बाद भी मतलब मैंने अच्छा नहीं किया, तो रिग्रेट फील हो रहा था, इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा। लेकिन कल जब मैंने सबके अटेम्प्ट देखे तो मुझे रियलाइज हो गया कि वो जो है जो एलआईसी एडीओ में ऑलरेडी सिलेक्टेड है, वो अपने हिसाब से बता रहे थे, अपने 2019 के हिसाब से। बट 2019 के पेपर में और 2023 के पेपर में जमीन आसमान का डिफरेंस। ठीक है, जो इस बार का पेपर था मॉडरेट लेवल का पेपर था, बिल्कुल इजी नहीं बोलूंगा मैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं रीजनिंग से। तो रीजनिंग में जो है टाइम कंज्यूमिंग बहुत था और मैथ्स कैलकुलेटिव बहुत था। तो दोनों मिला के अगर हम बात करूं तो कैलकुलेटिव और मॉडरेट पेपर था। ठीक है, इन्हीं सब्जेक्ट में सबका टाइम वेस्ट हुआ होगा। रीजनिंग की अगर बात करूं तो एक पजल आया था सर्कुलर अरेंजमेंट का विथ ब्लड रिलेशन, जो कि सबसे बेस्ट पजल था इस पूरे एग्जाम का। 6% का था, काफी लोगों से नहीं बना होगा ये। मेरे से जो है सेकंड टाइम में बन गया ये। ठीक है, सेकंड टाइम में मैंने ट्राई किया तो मेरे से बन गया ये, जो कि सबसे बेस्ट क्वेश्चन था। उसके बाद बॉक्स वाला पजल था, जो कि वेरिएबल बेस भी था, 7 बॉक्स थे उसमें, ये भी तगड़ा क्वेश्चन था। सारे के सारे जो पजल थे बहुत अच्छे लेवल के पजल थे। आई होप आसानी से आपके बन गए होंगे, ये भी क्वेश्चन बन गया होगा, ये भी मेरे से बन गया था। अगला क्वेश्चन था 7 फ्लोर वाला, उसमें चॉकलेट भी दिए गए थे, मतलब वेरिएबल के साथ, तो वो भी बहुत ट्रिकी था, तो ये भी जो है मेरे से बन गया इजीली। और अगला पजल था ऑर्डर एंड रैंकिंग वाला, जिसमें 3 ही क्वेश्चन पूछे गए थे, 6% थे उसमें, ये भी इजीली बन गया। उसके बाद सिलोगिज्म के 3 क्वेश्चन थे, डेटा सफिशिएंसी के 2 क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग के 2 क्वेश्चन और वर्ड बेस्ड जो क्वेश्चन होता है पेयर ऑफ लेटर वाला, इसका 1 क्वेश्चन। तो मेरे जो है 5 क्वेश्चन मैंने छोड़ा, बाकी सारे के सारे बनाया, मतलब टोटल रीजनिंग में 20 क्वेश्चन बनाया। मैथ्स की अगर हम बात करूं तो मैथ्स में आप देख सकते हैं डबल पाई चार्ट आया था, डीआई 5 क्वेश्चन, कैलकुलेट डीआई 5 क्वेश्चन, रॉन्ग नंबर सीरीज 5 क्वेश्चन और अरिथमेटिक के 7 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो क्वांट में मैंने जो ये डीआई बनाया 5 क्वेश्चन, फिर रॉन्ग नंबर सीरीज का 1 क्वेश्चन बनाया और अरिथमेटिक का 1 क्वेश्चन बनाया पार्टनरशिप वाला, जिसका आंसर था 4। टी की वैल्यू आ रही थी 4। तो टोटल अगर मैं बात करूं तो 28 अटेम्प्ट हुए आउट ऑफ 50 मैथ्स और रीजनिंग मिला के। बाकी सारे क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया। ठीक है, उसमें निगेटिव अटेम्प्ट मैंने नहीं किया, हालांकि मैं सोच के गया था कि मैं जो है अटेम्प्ट करूंगा, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है ही नहीं। बट जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था तो उस समय मेरे दिमाग से ये निकल गया, क्योंकि टाइम इतना बहुत जल्दी जा रहा था, तो मेरे दिमाग से निकल गया कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए जो है जो 22 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट नहीं किया, उसके लिए मुझे रिग्रेट हो रहा था कि क्यों मैंने अटेम्प्ट नहीं किया, मुझे कर लेना चाहिए था। उसमें 1-2 क्वेश्चन तो मेरे राइट हो ही जाते हैं। ठीक है, 4-5 क्वेश्चन राइट हो ही जाते हैं, बट कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बात करूं मैं इंग्लिश और जीए की, तो 50 में से मैंने 50 ही अटेम्प्ट किए हैं। जीए में मेरे ओनली 10 सही हुई है। और इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश में मेरे जो है, मुझे ऐसा लग रहा है कि सारे के सारे सही होंगे, बट फिर भी मैं एरर को जो है एरर स्पॉटिंग जो आया था उसके 5 क्वेश्चन को माइनस करता हूं, तो मैं 20 पकड़ के चलता हूं कि 20 और 10 30 के आसपास मेरा जो है इंग्लिश और जीए में स्कोर है। इंग्लिश में जो है आरसी आया था, 7 क्वेश्चन आई थिंक उसमें पूछे गए थे। पूरा का पूरा जो है ग्लोबल वार्मिंग और जो कार है, जो कार स्क्रैप हो जाती है, उसके रिगार्डिंग पूरा का पूरा आरसी था। डबल फिलर थे 5, बहुत ही इजी थे। वर्ड स्वैप वाले 5 बहुत इजी। एयर स्पॉटिंग वाले जो 5 सेंटेंस दिए रहते हैं उसमें से हमको चूज करना होता है कि कौन सा सही है। ठीक है, उसके बाद मैच द कॉलम वाले 3 क्वेश्चन बहुत इजी आए। तो टोटल इंग्लिश की अगर मैं बात करूं, इंग्लिश और जीए मिला के 30 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया और मैथ्स और रीजनिंग 28, तो कितने हो गए 58 क्वेश्चन मैंने यहीं पे अटेम्प्ट कर लिया। ठीक है, जो कि मुझे लग रहा है कि सही होंगे 100%। बाकी इंश्योरेंस अवेयरनेस की अगर हम बात करूं तो टोटल 59 मैंने अटेम्प्ट यहाँ पे किया हुआ है और मुझे इसमें लग रहा है कि 40 के आसपास मेरे क्वेश्चन सही होंगे। तो टोटल जो है 98 के आसपास मेरा स्कोर जा रहा है। 90 और 100 के बीच में मेरा स्कोर आने के चांसेस है, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, इंश्योरेंस अवेयरनेस की अगर मैं बात करूं तो स्टडी आईक्यू से मैंने इंश्योरेंस अवेयरनेस पढ़ा था और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वही से थे। इंश्योरेंस अवेयरनेस के लेवल की अगर हम बात करूं तो डायरेक्ट क्वेश्चन बिल्कुल नहीं थे, आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी जाके आंसर आप कर पाओगे। बहुत ही कंफ्यूजिंग थे ये, ऑप्शन में जो है बहुत कंफ्यूजिंग था। ऊपर से अगर आप पीडीएफ पढ़ के चले गए तो आपको बिल्कुल भी आपसे क्वेश्चन गलत होगा ही होगा। ठीक है, पीडीएफ पढ़ के अगर आप गए, लेकिन अगर आप समझ के गए हो, जैसे कि सर ने समझाया था, सर ने बहुत सारी चीजें समझाए, सारे सारे क्वेश्चन वहां पे देखने को मिल गए। जैसे कि सर जो है पूरे के पूरे जो इंश्योरेंस अवेयरनेस में अपना एक कंपनी है एको कंपनी, उसका बहुत नाम ले रहे थे, तो उसी का क्वेश्चन आ गया था। ठीक है, उसी का क्वेश्चन आ गया था। सर बोल रहे थे कि उनके कुछ सीनियर है, उन्होंने वो कंपनी बनाई थी एको, तो एको बार बार कंपनी का नाम ले रहे थे, वही क्वेश्चन आ गया और वो सही भी हो गया आंसर। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन सर ने बोले थे कि
उन्होंने अपने फैमिली का फैमिली फ्लोटर प्लान लिया, उन्होंने अपने फैमिली के लिए फैमिली फ्लोटर प्लान। तो इसी का क्वेश्चन आ गया था फैमिली फ्लोटर इंश्योरेंस, यही क्वेश्चन आ गया था। ठीक है, उसके बाद सर ने जो है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी ये क्वेश्चन पढ़ाए थे। तो सर ने प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी में पढ़ाए थे कि इसका मतलब ये होता है कि नुकसान की भरपाई। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। इसका एक और क्वेश्चन ये आया था कि प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी में क्या नहीं होता है। ठीक है, आप क्या नहीं कर सकते। तो अगर आप पीडीएफ पढ़ोगे तो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी बस यही लिखा रहेगा कि जितना भी नुकसान होगा उसकी भरपाई आप कर सकते हो। लेकिन सर ने जो है एग्जाम्पल देके बताया कि प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी जो है कहाँ पे लागू होता है, ओनली जनरल इंश्योरेंस में लागू होता है, ना कि लाइफ इंश्योरेंस में। क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी का मतलब ये होता है कि आपके नुकसान की भरपाई तो आपको मिल जाएगी, बट अगर आपकी एक बार जान चलेगी तो जान की भरपाई नहीं हो सकती। इसी वजह से लाइफ इंश्योरेंस में इंडेमनिटी प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी का लागू नहीं होता कॉन्सेप्ट। ठीक है, दूसरी बात यह है कि ये क्वेश्चन आया था जो मैं बोल रहा हूँ कि किसमें लागू होता है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। दूसरा क्वेश्चन ये आया था कि प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी में क्या नहीं कर सकते। तो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी में आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते। मान लीजिए आपकी कार का जो एक्सीडेंट हो जाता है तो उसका खर्चा 20,000 रुपए है, बट आप उसमें अगर सेटिंग वेटिंग करवा के 50,000 कर लोगे तो आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते इसमें। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आया था कि प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी में आप क्या नहीं कर सकते, आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते। तो सारे जो क्वेश्चन थे बहुत ही मुझे जो है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन लगे, डायरेक्ट क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन में जो है मुझे कंफ्यूजिंग भी हो रहा था, जैसे कि वो एक क्वेश्चन था इंश्योरेंस एक्ट जो है 38 और 39 में मुझे कंफ्यूजिंग हो गया कि नॉमिनी और असाइनी में। तो वो क्वेश्चन आई थिंक मेरा गलत हो गया है। वो नॉमिनी का क्वेश्चन आया था 39 एक्ट वाला था, तो मैंने 38 टिक किया क्योंकि उसमें मुझे कंफ्यूजन हो गया था। तो इस तरीके से पूरा का पूरा पेपर जो है मुझे मॉडरेट ही लगा, कोई इजी नहीं था पेपर ये। 59 मैंने इसमें अटेम्प्ट किया और मुझे लग रहा है कि 40 मेरे सही होंगे, तो 98 के आसपास मेरा स्कोर जा रहा है, 90 से 100 के आसपास मेरा स्कोर जा रहा है। ठीक है, एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, इसमें मैंने एक भी मॉक मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था। उसका रीजन मैं आपको बताया कि मेरा जो डेस्कटॉप है उसका जो मॉनिटर है वो खराब हो चुका था। ठीक है, उसमें मैं मॉक टेस्ट दे ही नहीं सकता था, तो इस कारण मैं मॉक टेस्ट दे ही नहीं पाया और विदाउट मॉक टेस्ट मैंने जो है ये पेपर दिया। अगर मैं मॉक टेस्ट देते रहता, प्रैक्टिस करता अच्छे खासी, तो और भी मैं अटेम्प्ट कर पाता। सो एक्सपेक्टेड कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो मेरे डिवीजन की, मेरे जोन की अगर मैं बात करूं तो 80 से 90 के बीच में कट ऑफ जा सकता है। मैं ये अपने लिए बता रहा हूं क्योंकि मेरे डिवीजन में जहां से मैंने अप्लाई किया है सिंगल डिजिट में वैकेंसी है। ठीक है, और यहाँ पे कंपटीशन लेवल काफी तगड़ा है, तो इसी वजह से मुझे लग रहा है कि 80 से 90 के बीच में कट ऑफ जाएगा। बट अगर आपके डिवीजन में वैकेंसी ज्यादा है तो 80 के नीचे भी कट ऑफ जा सकता है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो ऑलरेडी सिलेक्टेड कैंडिडेट है LIC ADO में, वो लोग 120 बता रहे थे कि 120 बहुत अच्छा स्कोर है। ठीक है, बट अगर वो पेपर देते ना ये वाला तो उनको पता चलता कि 120 कहाँ, 120 100% करेक्ट करना बहुत ही मुश्किल था इस पेपर में। ठीक है, बहुत मुश्किल एवरेज बंदे के लिए। ठीक है, तो वो 2019 के हिसाब से बता रहे थे कि 120 स्कोर लाना है, बट 2023 का पेपर बहुत ज्यादा मॉडरेट था उसके हिसाब से अगर मैं देखूं। ठीक है, तो कुछ लोग कमेंट करेंगे कि पेपर बहुत आसान था, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन बना के देखेंगे कि पेपर बहुत आसान था। देखो भाई, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन बनाना, घर में आके क्वेश्चन बनाना बहुत इजी है, लेकिन जब एग्जाम होता है ना, जब वो प्रेशर होता है, उस टाइम में क्वेश्चन बनाना बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, आप भी जो सारे क्वेश्चन जो है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन घर बैठे सॉल्व कर सकते हो, आपको एक भी दिक्कत नहीं होगी। बट वही बात है, एग्जाम में अगर मैं बात करूँ तो एग्जाम में प्रेशर में आपसे वो क्वेश्चन नहीं बनते हैं। मैथ्स की अगर मैं बात करूँ काफी कैलकुलेटिव था, इजी बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा एनालिसिस। आई होप आपको ये सारी चीज समझ में ही होगी। अगर ये वीडियो पसंद आया लाइक करना, आप दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब करना, और कुछ कमेंट होगा तो कर देना फ्रेंड। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, गुड बाय।